मम्मी जी उठिए, सुबह हो गई है। 10 बज गए हैं सुबह के। हाँ बहू, वो ठंड के दिन है ना, जब तक कड़कती धूप नहीं निकलती तब तक आँख ही नहीं खुलती मेरी तो। अच्छा है तू आ गई शादी करके, कम से कम घर का काम तो होता है समय पर, वरना मुझसे तो उठा ही नहीं जाता ठंड में। काम कौन करे, इतने ठंडे ठंडे पानी में कौन हाथ डाले। इसीलिए तो मैंने जल्दी से अपने बेटे की शादी कर दी कि मुझे आराम ही आराम हो जाए। हाँ मम्मी जी, आपको सुबह सुबह उठने की क्या ज़रूरत है जब मैं हूँ। लीजिए ना मम्मी जी, अदरक वाली चाय गर्मा गर्म मैंने आपके लिए बनाई है। हाँ ला बहू, ऐसे तो उठती तो चाय बनाती तो पीती। चलो, मेरा तो भाग्य ही खुल गया, तो तेरी जैसी बहू मिल गई जो सुबह उठ के फटाफट सारा काम भी कर लेती है और मेरा कितना ख्याल भी रखती है। ला बहू, चाय दे दी। अरे बेटा, तू दुकान के लिए तैयार भी हो गया, और देख तेरी माँ सोती रह गई। हाँ हाँ माँ, आपने बहुत दिनों तक बहुत काम किया है, अब आप आराम से आराम करो, जो मन चाहे वो करो। अब सारा काम करने के लिए सरिता आ गई है ना, हम लोग सब संभाल लेंगे। मैंने नाश्ता भी कर लिया है माँ, और लंच भी रख लिया है। मैं प्रणाम कर रहा हूँ, जा रहा हूँ काम से। हाँ हाँ बेटा, अच्छे से जाना, और जब दुकान पहुँच जाए तो मुझे फ़ोन लगा देना। ठीक है माँ। मम्मी जी, मैंने नाश्ता बनाया है पोहा, और पापा जी को और इनको खाना भी बना कर दे दिया है, रोटी और सब्जी। आप दोपहर में क्या खाना पसंद करेंगी, आप बता दीजिए, मैं आपके हिसाब से बना देती हूँ। हाँ बहू, एक काम कर, तू मेरे लिए दाल चावल और एक और सब्जी बना ले। तेरे ससुर जी कल रात को भिंडी लाए थे ना, वही भिंडी की सब्जी काट के मेरे लिए बना ले। मुझसे एक सब्जी से खाया नहीं जाता। और हाँ, रोटियां पहले से तो सेक के नहीं रखी ना, जब मैं खाऊं तभी मुझे गर्मा गर्म रोटियां चाहिए। हाँ हाँ माँ जी, मैंने सिर्फ इनका और पापा जी के लिए रोटियां बनाई थी, आपके लिए नहीं बनाई है। आपके लिए आटा रखा हुआ है, जब आप खाएंगी तभी आपको गर्मा गर्म रोटियां बना के दूंगी मैं। अभी जाती हूँ, दाल चावल बना देती हूँ आपके लिए। और कुछ काम हो तो माँ जी बताइएगा। नहीं नहीं बेटा, और कुछ काम नहीं है, जा तू तब तक सारा काम निपटा ले अपना। मेरी तो किस्मत ही खुल गई, मेरे तो सारे पुण्य कर्मों का फल मुझे भगवान ने दे दिया, जो इतनी बहू अच्छी बहू दी है। तो सुबह उठ के सारा काम भी कर लेती है, इतना साफ सफाई भी रखती है, मेरा इतना ख्याल रखती है, अपने पापा जी का ख्याल रखती है, मेरे बेटे का इतना ख्याल रखती है। ऐसी बहू भगवान सबको दे, बस मेरे पड़ोसन को छोड़कर। उसे अगर मेरे जैसी बहू मिल गई ना तो उसके मजे हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहती कि उसके मजे हो। उसे तो वैसी झगड़ालू बहू मिली है ना, वही सही है। दिन रात उसे झगड़ा करे और मुझे नई नई बातें सुनने को मिले, तभी तो मजा आएगा। मम्मी जी, वो घर का सारा काम हो गया है, मैंने बर्तन भी धो लिए हैं। अब मैं फ्री हूँ, अगर आपको कोई काम हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं कर देती हूँ आपका काम। नहीं नहीं बहू, अब कोई काम नहीं है। अब तू फ्री है तो तू चाहे तो आराम कर सकती है दोपहर में। घंटा 2 घंटा आराम कर लेना, फिर मुझे चाय और नाश्ता चाहिए, और बाकी कोई काम नहीं है। बाकी तो सब तूने कर ही लिया है। हाँ बहू, मेरे कपड़े मशीन में मत धोया कर, हाथों से धोया कर। बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट साड़ियाँ रहती हैं मेरी, फिर वो फट जाती हैं। मम्मी जी, मैं आप ही के नहीं, सबके कपड़े हाथों से ही धोती हूँ। मुझे पता है, मशीन में कपड़े धोने से कपड़े जल्दी पुराने हो जाते हैं, और मैं पूरे दिन बैठ के घर में करूँगी ही क्या, इसीलिए मैं हाथों से ही कपड़े धोती हूँ। मशीन के कपड़े तो मुझे भी पसंद नहीं है मम्मी जी। हाँ हाँ बहू, मुझे भी मशीन के कपड़े पसंद नहीं थे। वो तो मशीन मैंने घर वालों के लिए ले ली है, कि इन लोगों को कभी जल्दी जल्दी जाना वाना हो, सब काम पड़ा रहे, तो अकेली मैं ही तो थी काम करने वाली। अब या तो कपड़े धोऊँ, खाना बनाऊँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब, तो मुझे अकेली जान से इतना नहीं हो पाता था ना, इसलिए मैं कभी कभार मशीन में कपड़े धो लेती थी। वरना मुझे भी मशीन के धुले कपड़े पसंद नहीं है, मुझे भी तेरी तरह हाथ ही से धुले कपड़े पसंद है बहू। हाँ हाँ, जा तू अब आराम से आराम कर दोपहर में 2-3 घंटे, फिर अपने आप से उठ के मुझे चाय और नाश्ता बना के दे देना। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं दोपहर में नहीं सोती। दोपहर में सो लेती हूँ ना तो मुझे रात को नींद नहीं आती है। ठीक है, तो अब तेरा जो मन करे तू वो कर। मम्मी जी, आप कहें तो मुझे सिलाई आती है। आपको जो वो साड़ियाँ मिली है मामा जी के घर से, आप कहें तो मैं सारी साड़ियों के ब्लाउज बैठे बैठे सिल देती हूँ, मेरा भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, और आपके साड़ियों के ब्लाउज भी सिल जाएंगे। अरे हाँ हाँ बहू, ये भी कोई पूछने की बात है क्या। वैसे भी मेरे पास कुछ नई साड़ियाँ नहीं बची हैं, कहीं यहाँ बाहर इधर उधर जाना होगा तो मुझे नई साड़ियों की ज़रूरत होगी। मैं सोच ही रही थी कि तेरे पापा जी को दे दूँ, मेरा ब्लाउज सिला लाए। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुझे सिलाई भी आती है, तो मेरे सारे साड़ियों के ब्लाउज सिल देना, ठीक है। मैं तुझे अभी निकाल के देती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, आप क्यों निकाल के देंगी, आप मुझे बता दीजिए कहाँ रखा है आपने, मैं निकाल के ले लेती हूँ।
वहीं अलमारी के ऊपर वाले खन में रखा है बहू, वहीं से ले ले तू। ठीक है मम्मी जी। हे भगवान, कितनी अच्छी बहू मिली है, मेरे तो किस्मत ही खुल गए। घर का सारा काम करने के बाद सिलाई कढ़ाई भी जानती है, घर के 4 पैसे बचेंगे ही। ऐसी बहू भगवान सबको दे, बस मेरी पड़ोसन को ना दे, क्योंकि अगर मेरी पड़ोसन की ऐसी बहू आ गई ना, सारा काम करने वाली, तो वो सुखी हो जाएगी और मैं दुखी उसका सुख देख कर। ओ राम जी, सारी कृपा मुझे पे बरसा दी। क्या हुआ, दोनों दिन भर लैला मजनू बन के बेडरूम में बैठे ही रहोगे कि रात का खाना भी बनेगा? टाइम क्या हो रहा है बहू, देखा है कभी? बस बैठी है आराम से रूम में। अरे नहीं माँ, सरिता के पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द हो रहा है, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। वो मुझे फ़ोन पे बता रही थी कि उसे दर्द सुबह से हो रहा है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और धीरे धीरे काम करती रही। उसे लगा कि दर्द ख़त्म हो जाएगा, पर दर्द नहीं ख़त्म हो रहा, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है माँ। और अब उसका दर्द इतना बढ़ गया है कि उससे खड़ा भी हुआ नहीं जा रहा है। आप ही देखो क्या हुआ है उसे। अरे बेटा तू टेंशन मत ले, इसे कुछ नहीं हुआ है। ये सब आजकल की नई लड़कियों के नाटक है। टीवी देख देख कर इनका सर पे चढ़ गया है और ये लोग काम नहीं करना चाहती। तो जब काम करने का मन नहीं होगा तब नया बहाना बना देंगी, कभी सर दर्द का तो कभी पेट दर्द का। देख बहू, हमारे घर में ये सब बहाने नहीं चलेंगे। हम लोगों के यहाँ सीधे साधे रहना है, सब काम करना है और अच्छे से रहना है। ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। सचमुच मेरे पेट में बहुत ज़ोरों का दर्द हो रहा है। मैं क्यों नाटक करूँगी? क्यों करेगी ये सब? तो डॉक्टर के पास ही जाके पता चलेगा। ले जा तो इसे डॉक्टर के पास, और अगर डॉक्टर ने बताया ना कि इसे कोई तकलीफ नहीं है, तब मैं इसकी खबर लेती हूँ। ले जा इसे डॉक्टर के पास। ठीक है माँ, मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। पता नहीं बहू को कौन सी नई बीमारी हो गई है, घर का कोई काम नहीं कर रही है। अगर ये ठीक नहीं हुई तो मुझे घर का सारा काम करना पड़ेगा। हे भगवान, इसके आने के बाद में भी मुझे काम करना पड़े तो बहू के आने का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ होगा इसे? अभी तक आए क्यों नहीं ये लोग? क्या हुआ बेटा, बहू की तबीयत तो ठीक है ना? चलो बहू, अच्छा हुआ तेरी तबीयत ठीक हो गई। किचन में कितने सारे बर्तन पड़े हैं, जाके धो ले। नहीं मम्मी, इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसे अभी भी पेट में दर्द हो रहा है। वो तो मैंने डॉक्टर से कह के इसे दर्द का इंजेक्शन दिलवाया है, तो इसे थोड़ा बहुत आराम हुआ और घर आने लायक हुई। नहीं तो ये तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी वहाँ पे। मैं कितनी मुश्किलों से इसे हॉस्पिटल से घर लाया हूँ, वो मैं ही जानता हूँ। ऐसा भी से क्या हो गया है कि इसे दर्द का इंजेक्शन दिलाना पड़ा तब इसका दर्द जाकर खत्म हुआ? ऐसी कौन सी भयानक बीमारी हो गई है बहू को? माँ, इसके पेट में पथरी है, तो डॉक्टर ने कहा है जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि पथरी बहुत बड़ी हो गई है। इसलिए इसको बहुत दर्द हो रहा है, चलने में, उठने में, बैठने में। जब तक हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तब तक ये ठीक नहीं हो सकती। अरे वाह रे वाह, मतलब इसके माँ बाप ने झूठ बोलकर इसकी शादी तेरे साथ कर दी। ये हमेशा से ही बीमार रहती थी और छुपाया करती थी, इसीलिए कूद कूद कर काम करती थी ताकि इसकी किसी बीमारी का हम लोगों को पता ना चल सके। आज मुझे सब इसकी सारी चालाकी समझ में आई है। अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बीमारी अचानक से ही पता चलती है, इन लोगों को पहले से नहीं पता था। हाँ हाँ, तू तो जोरू का गुलाम है। तुझे तो जो ये कहेगी वही तू हाँ करेगा। तुझे जो ये लिखा पढ़ा कर आई होगी वही तो मेरे सामने बोल रहा है। इसमें तेरी क्या गलती है? मेरी तो ऐसी परवरिश ही नहीं है कि मेरे बच्चे इतने चालाकी सीखें, लेकिन ये महारानी तो बहुत चालाकी सीख कर आई हैं। रुक, अभी इसकी माँ को फ़ोन लगाकर बोलती हूँ कि ले जाए अपनी बीमार बेटी। हम लोगों को ऐसी बीमार बहू की ज़रूरत नहीं है जो घर का काम भी ना कर सके। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऑपरेशन के बाद ये 1 महीने आराम करेगी, उसके बाद में ये घर का सारा काम कर सकती है। करेगी ना माँ? क्या? 1 महीने तक ये घर का कोई काम नहीं करेगी? मतलब पूरे घर का काम मुझे करना पड़ेगा? तो मैं इसे क्यों रखूं अपने घर में? बहू के आने का मतलब क्या हुआ जब सास को बनाकर खाना पड़े या सास को कोई काम करना पड़े? बहू के आने के बाद तूने कभी किसी सास को काम करते हुए देखा है? और तू मुझसे उम्मीद कर रहा है कि मैं इसकी सेवा भी करूंगी? मुझसे ये सेवा हुआ नहीं होगी। जाइए अपनी माँ के घर। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नौकरानी लगा दूंगा जो घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब करेगी। आपको कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ खाना बनाना है। अरे तेरा क्या जाता है, तेरे लिए तो सिर्फ खाना बनाना है। जिसे करना पड़ता है उसकी आत्मा जाने। मेरी तो पूरी उम्र निकल गई इस घर का काम करते करते। अब तू क्या चाहता है, बुढ़ापे में भी काम करूं और तेरी बीबी की सेवा भी करूं? रुक, इसकी माँ को फोन लगाकर पूछती हूँ। इतनी चालाकी करने के लिए हम ही लोग मिले थे क्या?
अगर बीमार बेटी थी तो अपने घर में रखती, हमारे मत्थे क्यों मार दी, हमारे घर क्यों भेज दिया इसे। नहीं माँ जी, आप मेरे मम्मी पापा से कुछ मत कहिए, आप लोग मेरा ऑपरेशन करवा दीजिए। कुछ दिनों बाद, 2-4 दिन की बात है माँ जी, कुछ दिनों की भी नहीं। आप मुझे बस खाना दे दिया करिए, बाकी सब काम मैं अपना खुद से कर लूँगी। फिर जब मुझे आराम हो जाएगा ना, मैं खुद ही घर का काम खड़ी होकर सब करने लगूंगी माँ जी। बहुत सारे कामों में मैं आपकी मदद भी कर दिया करूँगी, लेकिन आप मेरे मम्मी पापा से मत कहिए ऑपरेशन करवाने के लिए। वैसे भी मेरी शादी में उनको कितना उधार लेना पड़ा है, और पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, वो मेरी दवाई का खर्चा कैसे उठाएंगे। हाँ हाँ, दवाई का खर्चा नहीं उठा पाते, इसीलिए तो अपनी ऐसी बीमार बेटी हमारे मत्थे मर दी। और हाँ, तेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है तो क्या हमारे पास पैसों का पेड़ है जो हिला करके तेरा इलाज करवा दे। हमारे पास भी ऐसे फालतू पैसे नहीं है कि हम तेरा इलाज कराते फिरे। रुक, तेरी माँ को फोन लगा कर कहती हूँ, आए और तुझे ले जाए। हट तो बीच में से, मुझे इससे और इसकी माँ से बात करने दे। ऐसे लोगों से कैसा निपटा जाता है तू क्या जाने, तू सीधा साधा है, हट यहाँ से सामने से। अरे माँ जाने दो ना, छोड़ो ना। अब ये हम लोगों के लिए इतना सब कुछ करती है तो क्या हम लोग इसके लिए इतना भी नहीं कर सकते। और ये अब हमारे घर की सदस्य है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए माँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो। हाँ हाँ, तुझे तो ये जो सिखा पढ़ा कर लाती है वही तू बोलता है। हट जा बीच में से, मुझे इससे और इसकी माँ से बात करने दे। ऐसे चालाक लोगों से मैं रोज निपटती हूँ। हेलो, हाँ समधन जी। हाँ समधन जी, नमस्ते, कैसी हैं आप। अरे आपका नमस्ते जाए तेल लेने। आपने ऐसी लड़की की शादी कर दी मेरे बेटे के साथ कि हम लोगों को रोते ही बीत रहा है। क्यों समधन जी, क्या हुआ, मेरी बेटी से कौन सी गलती हो गई, मुझे बताइए, मैं उसे समझाऊंगी। अरे कोई गलती वलती नहीं हुई है, आप लोगों ने जानबूझकर मेरा अच्छा लड़का देखकर अपनी बेटी को मेरे बेटे के पीछे फंसा दिया और शादी करवा दी, और ये लो हम लोग भोग रहे हैं। इतनी सारी बीमारियां लेके आई है, मेरा बेटा जितना कमाता है सब तो इसकी बीमारियों में चला जाता है। बीमारी? कैसी बीमारी समधन जी। आहा, ज्यादा बनने की कोशिश मत करिए, आप सब कुछ जानती हैं। इसके पेट में पथरी थी तो छुपा करके शादी क्यों की, आपके पास पैसे नहीं थे क्या अपनी बेटी का ऑपरेशन करवाने के लिए। नहीं नहीं समधन जी, ऐसी बात नहीं है, हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि इसके पेट में पथरी है। ये तो पहले कभी इसके पेट में दर्द भी नहीं हुआ कि हम लोगों को जरा सा भी अंदेशा हो कि इसके पेट में पथरी है। अब अंदेशा हो चाहे नहीं हो, लेकिन हम लोगों के मत्थे तो आप लोगों ने बीमार लड़की मर दी ना। लेकिन हाँ, सुन लीजिए, हमें भी पागल समझिएगा मत। आइए और अपनी बेटी को ले जाइए, इसका इलाज करवाइए और इसकी सेवा करिए। हम लोगों से कोई उम्मीद मत रखिए। हम और जब ठीक हो जाए तो हमारे घर भेज दीजिएगा, ना ठीक हो तो अपने घर ही रखिए। हमें कोई मतलब नहीं है ऐसी बीमार सीमार लड़की से। हम लोग अपने बेटे की जिंदगी थोड़ी बर्बाद करेंगे, ना ही उसकी कमाई बर्बाद करेंगे इसके पीछे। ठीक है समधन जी, आज रात को जैसे ही इसके पापा आते हैं मैं उन्हें भेज देती हूँ, वो इसे ले आएंगे। मैं इसका ऑपरेशन करवा के इसकी सेवा कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन आप इसे कुछ बोलिए मत, मेरी बेटी को कुछ भी नहीं पता, वो बहुत सीधी है। हाँ हाँ, जानती हूँ, जैसे आप सीधी है वैसे आपकी बेटी, वो सब मुझसे मतलब नहीं है। अगर आज शाम तक ये नहीं आए ना आपके पति, तो मैं अपने बेटे के साथ आपकी बेटी को भेज दूंगी। ऐसे लोगों से ना ऐसे निपटा जाता है। और हाँ तो सुन, कोई दया वया खाने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग बहुत चालाक हैं। ये लोग सिर्फ पैसा ऐंठने का बहाना ढूंढ रहे हैं। तुझे इसे कुछ पैसा देने कर भेजने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भी करना होगा, इसके माँ बाप इसका ऑपरेशन करवाएंगे, वो लोग सेवा करेंगे। हाँ, जब ठीक हो जाए तो जाना इसके घर से ले आना। तब तक के लिए तो मेरे लिए काम वाली लगा दे, मुझसे तो इतना सारा काम नहीं होता। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। अच्छा है बहू आज आ जाएगी तो घर के सारे कामों से छुटकारा मिल जाएगा। इसीलिए मैंने आज काम वाली बाई को भी मना कर दिया, बिना मतलब पैसे क्यों बर्बाद करना। अब आ रही है ना, घर के सारे काम वो खुद ही कर लेगी। कितना समय क्यों लग रहा है, अब तक क्यों नहीं आई बहू। बहू तू आ गई, कितने दिन से तेरा इंतजार कर रही थी। तुझे क्या लगता है सिर्फ तेरे माँ बाप ही तुझे प्यार करते हैं, मुझसे ज्यादा तुझसे कोई प्यार नहीं करता। बड़ा इंतजार करवाने के बाद आई मेरी लाडली बहू। हाँ मम्मी जी, वो तो मैंने देख लिया मुझसे कौन प्यार करता है और कौन नहीं। अरे बेटा हट तो सामने से, मुझे मेरी लाडली बहू की नजर तो उतारने दे, जरा उसे देखने तो दे। नहीं नहीं मम्मी जी, रहने दीजिए, नजर मत उतारिए। क्यों बहू, तो पिछली बातों को लेकर अभी तक नाराज है क्या। तो जानती ही है ना, तेरी सास सिर्फ बोलती है करती कुछ नहीं, मन की बहुत साफ है। मैं कितने दिनों से तुझे कितना याद कर रही थी, तू क्या जाने।
तूने तो एक बार फोन भी करके नहीं पूछा कि मम्मी जी कैसी हो कैसी नहीं। यहाँ कितना काम रहता था, मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता था। नहीं तो मैं तो तुझे दिन में 100 बार फोन करती। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं सब जानती हूँ। हाँ बेटा चलो, मैंने तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाया है और चाय। तुम दोनों जन चाय नाश्ता कर ले बहू, और फिर किचन में बड़े बर्तन पड़े हैं उन्हें साफ कर दे, और कुछ कपड़े भी हैं वो धो दे। हाँ मम्मी जी, वो सब तो मैं कर लूँगी, लेकिन अब मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया है, ज़्यादा वजन नहीं उठाना है और ज़्यादा काम भी नहीं करना है, तो मैं अकेले काम नहीं कर पाऊँगी। अब जितना आपका हाथ चलेगा उतना ही मेरा हाथ चल पाएगा। पहले नौकरानियों जैसा काम नहीं कर पाऊँगी अब मैं। अरे हाँ हाँ बहू, ये भी कोई कहने की बात है, मैं भी तेरे साथ साथ काम कर लूँगी, और अगर हम दोनों से नहीं हुआ तो नौकरानी रख दूँगी ना। अब तू आ गई है तो तेरे साथ तो काम कराऊंगी ना बेटा। मैं ऐसे बोलती हूँ, मन मेरा बड़ा साफ है। हाँ मम्मी जी, वो तो मैं जानती हूँ कि आपका मन बड़ा साफ है। अरे माँ, क्या हुआ तुम्हें? बेटा कल रात को पानी लेने जा रही थी ना, तो बेड पर से अंधेरे में गिर पड़ी और बड़ी चोट आ गई। अब तो खड़ा हुआ भी नहीं जा रहा है। तेरे पापा के साथ सुबह ही हॉस्पिटल गई थी, तो डॉक्टर ने बताया मोच आई है और 2 महीने के रेस्ट के लिए कहा है अब हड्डी जुड़ जाए तो बहुत बड़ी बात है इस उम्र में। कैसे होगा बेटा सब कुछ? अब तो सब कुछ बहू के ही हाथ में है, बहू को ही मेरी सेवा करनी पड़ेगी। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं करेगी वो सेवा? मैं उसे बुलाकर अभी समझा देता हूँ, वो आपकी अच्छे से सेवा कर देगी। सरिता, सरिता इधर आओ तो। हाँ जी कहिए, आपने मुझे क्यों बुलाया? सरिता देखो ना, माँ कल रात को गिर गई है और उनके पैर में पूरी मोच आ गई है। पैर इतना सूज गया है, माँ उठ बैठ भी नहीं पा रही हैं। अब तुम्हें माँ की अच्छे से सेवा करनी है, अच्छे से ध्यान रखना है और जल्दी से माँ को खड़ा करना है। क्या? अरे ना बाबा ना, मुझसे ये सेवा हुआ नहीं हो पाएगी। मैं नहीं कर पाऊंगी ये सेवा हुआ। घर का इतना काम रहता है, वो खत्म होने के बाद मैं इनकी सेवा भी करूं? इन्होंने मेरे लिए ऐसा किया ही क्या है कि मैं इनकी दिन रात सेवा करूं? अरे बहू तू ऐसा बोलेगी तो कैसे चलेगा? तू नहीं करेगी तो मेरी सेवा और कौन करेगा? और इसी समय के लिए तो लोग बहुएं लाते हैं। बहू सेवा नहीं करेंगी तो कौन करेगा? नहीं नहीं माँ जी, मुझसे तो ये सेवा हुआ नहीं हो पाएगी। मैं घर का काम ही कर लूँ वही मेरे लिए बहुत है। ये सेवा हुआ मैं नहीं कर सकती। हाँ आप एक काम करिए ना, आप अपने मायके चली जाइए। आपकी भाभी लोग हैं ना अभी, वो आपकी सेवा अच्छे से कर देंगी। मुझसे नहीं होगा, मैं घर का काम कर लूँ वही मेरे लिए बहुत है। अरे बहू, अगर मेरी माँ होती तो थोड़ा बहुत कर भी देती, लेकिन भाभियाँ तो मुझसे सीधे मुँह बात तक नहीं करती। वो मेरी सेवा क्या करेंगी? और उनके खुद के पैरों में हाथों में इतना दम नहीं है, वो मेरी सेवा कैसे करेंगी? वो तो खुद अपनी बहुओं के भरोसे हैं। बहू, मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे वाह, तूने दिखा दिया ना अपने घर के संस्कार। ऐसे कोई बोलता है अपनी सास को कि मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती? इसी दिन के लिए तुझे लेके आया हूँ क्या, कि तू मेरी माँ को ऐसे जवाब दे? हाँ हाँ, आज तो आपको मेरे संस्कार दिख रहे हैं। उस दिन आपके संस्कार कहाँ गए थे, जब मैं बीमार हुई थी और आपकी माँ ने मुझे मेरे घर भेज दिया था, ये जानते हुए भी कि मेरे मम्मी पापा कितनी औकात नहीं है कि वो मेरा ऑपरेशन करवा सके। इसीलिए क्योंकि मेरे पीछे पैसा लग रहा था। जब तक मैं काम करूँ तब तक तो मैं इस घर की बहू हूँ, और जब मुझे आप लोगों की ज़रूरत हो तब आप लोगों की बहू नहीं हूँ मैं। जब मुझे ज़रूरत थी तो मुझे मेरे मायके भेज दिया गया, तो अब माँ जी को ज़रूरत है तो माँ जी भी अपने मायके चली जाए ना। मुझसे नहीं होगा। अगर माँ जी ने मेरे लिए कुछ किया होता तो मैं भी माँ जी के लिए करती, लेकिन माँ जी ने, जब मुझे ज़रूरत थी माँ जी की, तब माँ जी ने मुझे वापस भेज दिया वहाँ मेरे मायके। तो मैं क्यों माँ जी के लिए करूँ? इसका मतलब मम्मी जो करेंगी तू भी मम्मी के साथ वैसा ही करेगी? तो मम्मी में और तुझ में क्या फ़र्क रहा? हाँ हाँ, मुझे मम्मी जी में और मेरे में कोई फ़र्क नहीं चाहिए। जो मेरे साथ जैसा करेगा मैं उसके साथ वैसा ही करूँगी। एक बात बताइए मुझे, अगर इसी जगह आपकी बहन होती और आपकी बहन को पथरी हो गई होती, तो क्या आपकी मम्मी आपकी बहन को उसके ससुराल भेज देती? ऑपरेशन नहीं करवाती, उनकी सेवा नहीं करती? अपनी बेटियों के लिए तो सबके पास समय होता है, सबके हाथ पैर चलने लग जाते हैं। वही जब बहू की बारी आती है तो सबके हाथ पैर में जंग लग जाता है, किसी का हाथ पैर काम नहीं करता। तो जब इन्हें ज़रूरत है तो अपनी बेटी को क्यों नहीं बुला लेती? बहू से क्यों उम्मीद रखती है कि बहू सेवा करेगी? जिसकी सेवा करो उसी से उम्मीद रखो। जब तक बहू काम करती है तब तक तो बहू सबको अच्छी लगती है। जैसे ही बहू को तकलीफ हो जाती है, बहू को ज़रूरत हो जाती है, वैसे ही बहू सबको बहुत खटकने लगती है, चुभने लगती है। करती ही क्या है घर में, वो सबको दिखने लगता है। जब काम करे तो अच्छा, कुछ खर्चा आ जाए तो बहुत भारी पड़ने लग जाती है बहू। तो ठीक है ना, अब माँ जी को ज़रूरत है तो माँ जी भी चली जाए अपने मायके। जैसे मैं अपने मायके गई थी, मेरी मम्मी ने मेरी सेवा की थी, तो क्या मम्मी की भाभियाँ नहीं कर सकती उनकी सेवा?
उनके घर में उनकी इज्जत नहीं है, उनको उतना लाड प्यार नहीं मिलता। वैसे भी कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। जैसे कर्म किए हैं माँ जी ने वैसे माँ जी को भोगने ही पड़ेंगे। मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए आप लोग, मैं माँ जी को एक चाय का कप तक नहीं ला के दूंगी। हाँ बहू, तू सही कह रही है, सारी गलती मेरी ही है। तुझे जब मेरी ज़रूरत थी तो मैंने तुझे भेज दिया, और आज जब मुझे तेरी ज़रूरत पड़ रही है तो मैं तुझसे उम्मीद कर रही हूँ। सबसे बड़ी गलती तो मेरी यही है बहू, आइंदा नहीं होगी। मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ बहू, मेरी सेवा कर दे। अकेले मम्मी जी की ही नहीं, इसमें आपकी भी गलती है। जब मम्मी जी मुझे मायके भेज रही थी तब आपको खड़े होना चाहिए था कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे घर के लिए सब कुछ करती है, तो जब इसे ज़रूरत है तो मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन उस वक्त आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, और जब आज आपकी माँ को ज़रूरत है तो आपके मुंह से फूलों भरी लाइनें निकल रही हैं। मैं नहीं कर सकती आप लोगों के लिए कुछ भी, चाहे आप लोग माफ़ी मांगे या नाक रगड़ें। हाँ, तुम सही कह रही हो। जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैं तो तुम्हें अब तुम्हारे मायके छोड़ आया, लेकिन आज मेरी माँ के लिए जो तुम कर सकती हो ना वो मैं कर सकता हूँ, ना वो पापा कर सकते हैं और ना वो मेरी बहन कर सकती है। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरी माँ को तुम्हारी है। तुम हम लोगों को ऐसे छोड़कर मत जाओ। हम सब तुमसे माफ़ी मांगते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मेरी माँ से भी। ठीक है, आप लोगों को अगर आपकी गलती का एहसास हो चुका है तो मेरे लिए वही काफ़ी है, बस और कुछ नहीं। मैं माँ जी की सेवा पूरी खुशी से और दिल लगा कर करूँगी। माँ जी को किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगी। हाँ दोस्तों, आप सबसे भी मैं यही कहना चाहूँगी, समय कब बदलता है किसी को पता नहीं चलता। जैसे आज आपकी बहू को आपकी ज़रूरत है, कल आपको आपकी बहू की ज़रूरत पड़ सकती है। आप जैसा व्यवहार उसके साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार वो आपके साथ करेगी। अगर आप उम्मीद करते हैं कि वो आपके घर का सारा काम करे, आप लोगों को खुश रखे, अच्छे से बनाए खिलाए, सबका ध्यान रखे, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि जब उसे ज़रूरत हो तो आप सब उसके साथ खड़े हों, उसकी सेवा करें। तभी वो आगे चल के आप लोगों से प्यार कर पाएगी, आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर पाएगी। जैसा आपका व्यवहार रहेगा वैसा ही लड़की आपके साथ व्यवहार करती है। अगर आप गलत व्यवहार करेंगे तो वो भी आपके साथ गलत व्यवहार करेगी, फिर आप कहेंगे कि बहू अच्छी नहीं है। बहू सबकी अच्छी होती है, बस आप लोगों के स्वभाव पे निर्भर करता है कि बहू का स्वभाव कैसा हो। और हाँ, आप सबको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।